अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में सुनने और चाहने वालों को चौधरी दानिश का सलाम। तो दोस्तों, आज चीफ जस्टिस जाते जाते एक ऐसा काम करके गए हैं ना, ऐसा पीडीएम को झटका लगा के गए हैं कि पीडीएम क्या याद रखेगी। इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो ऐसा ऐसा उसका यकदम आपको कोई रिज़ल्ट शो नहीं होगा, उसके ऐसा ऐसा इसरात जो होंगे आपको ज़रूर मिलेंगे। आपने 9 मई के वाक़यात को तो सुना होगा। 9 मई के जो आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं, कुछ हो रहे हैं और कुछ हो रहे हैं आपकी आंखों के सामने। जो कुछ होता रहा है आपने देखा है, उसमें क्या क्या हुआ है। 9 मई के वाक़यात को क्या रंग दिया गया और किस तरह प्रोपेगेंडा किया गया उसका। और दोस्तों, आपने 9 मई का वाक़यात तो सुने हैं, 9 मई में और क्या क्या हुआ है आपने को वो नहीं पता। आज जो चीफ जस्टिस से पूरी की पूरी चार्जशीट बना के लपेट के दे के गए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा कीमती बातें लिखी गई हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि हमें जो फैसला करने में थोड़ा वक्त लगा है, हमने स्लो फैसला किया है, हमें कुछ टाइम लग गया है इसमें फ़ैसला करने में, मगर मैंने जो पूरा एक चार्ज शीट बना के दे दी है पीडीएम की तरफ से। जो था उस चार्ज शीट जो उस फैसलों को ना स्क्रीन के नीचे ना छपाने का जो काम किया था, मगर वो आज चीफ जस्टिस ने सारा सामने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, जो था कि 14 मई को चीफ जस्टिस ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि इलेक्शन करवाने हैं और वफाकी हुकूमत ने वो कहीं ना कहीं उससे डिले किया और 2-4 ऐसे प्रोपेगेंडे किए गए कि इलेक्शन को डिले करते गए और इलेक्शन नहीं करवाया गया। 1 मई से लेकर 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को उन्होंने वफाकी हुकूमत ने कोई ना कोई रंग देकर उसको डिले किया और 14 मई के वाक़यात को इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया गया कि हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई और ये ऐसा निज़ाम तसलसल चलता रहा। दोस्तों, 9 मई का वाक़यात हर किसी की आंखों में छा गया है, बट 9 मई में और कौन कौन से वाक़यात हुए वो अवाम की आंखों से ओझल रखे गए, उन पर कलीन बिछाई गई कि अवाम उनसे बाखबर रहे। मगर चीफ जस्टिस जाते जाते उन सब को कलम बंद करके एक चार्जशीट में लपेट के दे के गए हैं। उनका कहना था कि 15 मई को जो वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया था, वो अदलिया पर एक खुला जो है डाका डाला गया है, उन पर एक ऐसा के हकूक सिलब किए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट पर एक मुकम्मल खुला डाका है वफाकी हुकूमत की तरफ से। एक बहुत बड़ा ये उन्होंने कहा है कि हमको फैसला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई, हमने फैसले को स्लो किया है, हमने इसको अब अवाम का ये कहना है कि चिड़ियाँ चुग गई खेत, अब क्या इतनी डिले जो आपने फैसला दिया है इसका हमें क्या फ़ायदा। इसका दोस्तों फ़ायदा यही है कि ऐसा जो है कानून जो अमल में आएगा जाते जाते चलो ये तो कह गए हैं कि ये जो काम हुए थे अवाम की नज़रों से ओझल थे, उन्होंने ये काम कर दिखाए हैं। दोस्तों, उसके बाद ऑडियोज़ लीक की गई, चीफ जस्टिस की सास की भी ऑडियो लीक हुई, कम से कम 9 ऑडियोज़ लीक हुई। इस पर भी चीफ जस्टिस से पूछे बगैर ही एक बेंच तश्कील दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कार्रवाई नहीं होने दी और पहली ही पेशी में उसका जो था काम तमाम कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से वो जो एक बेंच बनाया गया था उसे तोड़ दिया गया और उसकी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो चीफ जस्टिस ने जाते जाते अपने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जो पेपर छोड़ा है, उसमें उसने हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बयान करके डिटेल के साथ विदिन लिख दिया है कि ये जो प्रोपेगेंडे हुए थे वफाकी हुकूमत की तरफ से, पीडीएम की तरफ से, जिन्होंने 16 माह हुकूमत की और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स थे वो नहीं माने, और जो है नवाज शरीफ पीएम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उनकी तरफ से ये जजों पर एतराज़ लगाए जाते रहे, बट चीफ जस्टिस ने सब कुछ खुलेआम उस अपने एक चार्ज शीट में बयान करके रख दिया है। दोस्तों, उसका ये कहना था कि हमें फ़ैसला करने में डिले हुआ है, उनका बार बार यही था कि हम
تو عوام نے کہا کہ آپ کو فیصلہ کرنے میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے ہمارا تو یہ کویسچن ہے نا کہ آپ نے یہ فیصلہ لیٹ کیوں دیا ہے، اس کا بارے میں چیف جسٹس نے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک چارج شیٹ یہی چھوڑی ہے کہ میں نے فیصلے دے دیے ہیں، اس کے آفٹر شوک آپ کو رزلٹ ضرور ملیں گے، اور پی ڈی ایم کو انہوں نے کھٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ پی ڈی ایم کو بھی جیسے عمران خان عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، پی ڈی ایم کو بھی ایستا ایستا کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے بھی ایسے کام کیے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھے، انہوں نے بھی سپریم کورٹ پر ایک کھلا اٹیک کیا تھا، ججوں پر اٹیک کیا ہے، ان عدلیہ پر کھلا اٹیک تھا، اور اس واقعے کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان نہیں کیا گیا جتنا کہ اس کو کیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کو۔ 9 مئی کے واقعات کو دہشت گردی کا رنگ دے کے انہوں نے بہت زیادہ عوام کو گرفتار کیا، اور انہوں نے ان کو گرفتاریاں دیں، اور اب کچھ تو ابھی تک گرفتاریاں جاری ہیں، جو ویڈیوز ملتی ہیں اور کلپس میں جو ملتے ہیں انہیں اٹھا کے ابھی بھی لے کے جایا جاتا ہے۔ دوستو یہ تھا چیف جسٹس کے سب بیان، اور جو چارج شیٹ انہوں نے چھوڑی ہے میں نے آپ کے سامنے کھول کے بیان کر دی ہے۔ باقی انشاءاللہ جو بھی رزلٹ آئیں گے آپ کے سامنے اسی طرح سے بیان کروں گا۔ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے چیف جسٹس نے کہاں پر غلطی کی، اور کیا یہ فیصلہ جو اس نے دیا ہے یہ لیٹ دیا ہے یا ابھی بھی ٹھیک ہے۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، والسلام۔